आज फिर से हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसके पहले मैं पिछले वीडियो में 300 तक प्रश्नों को करा चुका हूं। इसके आगे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वह है मॉडर्न हिस्ट्री का यही पार्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह बीपीएससी हो या अन्य कोई एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है कि लोकमान्य तिलक की चिता भस्म सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा। तो ये ऐसा प्रतिज्ञा महात्मा गांधी ने लिए थे। अब प्रश्न मैं काफ़ी तेज़ी से कराऊंगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो आप स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 है कैसर ये हिंद की उपाधि किसे मिली थी। तो ये मिली थी महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 303 है स्वराज दल के जन्मदाता चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई। तो ये हुई थी जून 1925 में। क्वेश्चन नंबर है 304 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था। तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण से त्यागपत्र दिया था कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने। क्वेश्चन नंबर 305 है किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 306 मनमथ नाथ गुप्त को किस कांड में शामिल होने के कारण 10 साल की सजा हुई थी। अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो यह काकोरी रेल डकैती के कांड में इनका उम्र कम था, इसीलिए इनको फांसी की सजा बाद में रोक दी गई थी और इसके जगह पर इनको बदल दिया गया था 10 साल की सजा में। क्वेश्चन नंबर 307 है बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे। तो ये थे जगदीशपुर रियासत से। क्वेश्चन नंबर 308 है सुरमा घाटी किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है। तो यह है असम से। क्वेश्चन नंबर 309 कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे जेपी कृपलानी, आचार्य जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 310 है कि चौरी चौरा कांड के कारण कौन सी सत्याग्रह एकाएक रोका गया। तो यह था असहयोग आंदोलन को एकाएक रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, वह कौन थी। तो वह थी कौंदामनी गांगुली। क्वेश्चन नंबर है 312 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था। तो ये किए थे आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर है 312 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था। तो ये किए थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 313 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा सशक्त नारा था, इसे किसने और कब दिया था। तो इसे दिए थे महात्मा गांधी जी ने। और कब दिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 314 है मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये चुना गया था आगा खां को। क्वेश्चन नंबर 315 है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए थे सूर्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर है 316 दादा भाई नौरोजी ने अपने किस खेल में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस खेल में नहीं, सॉरी, किस लेख में। तो यह है इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक एक लेख था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 317 है किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को किया गया था। नंबर 318 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। तो ये थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 319 है बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा।
तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। क्वेश्चन नंबर 320 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो ये 7 अप्रैल 1934 को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 321, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। इन दलों के उस समय अध्यक्ष कौन थे? क्रमशः कौन कौन थे? तो ये थे अंबिका चरण मजमूदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना, 2 लोग थे। कांग्रेस से थे कौन? कांग्रेस से थे अंबिका चरण मजमूदार और मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना। 322 नंबर क्वेश्चन है, इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पैथिक लॉरेंस। वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 323 है कि भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह किसका कथन है? तो यह है आईजी पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 में यह कथन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 324 है, बंबई की त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल थे? तो ये थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 325 है, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया हूं? तो ये कहते विंस्टन चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 326 है, 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 327 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था और इसका भी ट्रिक मैं शॉर्ट वीडियो में डाल रखा हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। कांग्रेस से संबंधित जो अधिवेशन हुए थे उसका। क्वेश्चन नंबर 328, यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो ये कहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 329 है, आचार्य जेवी कृपलानी के कांग्रेस के अध्यक्ष होने के समय कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो ये हुई थी भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 330 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूप इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्ध आधार क्या है? तो यह है भारत से धन के निकासी का सिद्धांत देना। क्वेश्चन नंबर 331 से 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। नंबर 332, स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो वो 1893 ईस्वी में शिकागो में किए थे। नंबर 333 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्र भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ये बेलगांव अधिवेशन में 1924 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नंबर 334, 1857 के विद्रोह को निरंकुशता पूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो इसका कार्यक्षेत्र था इलाहाबाद प्रयागराज में। नंबर है 335, कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? तो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो ये दोनों अलग अलग गुट में बट गए थे, नरम दल और गरम दल। क्वेश्चन नंबर 336 से, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी पवनार से। क्वेश्चन पूछता है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो ये मंगल पांडे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 338, 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? तो यह लाहौर गेट को। क्वेश्चन नंबर 339, किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइस ग्रिल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो ये थे लॉर्ड इरविन। नंबर 340 है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो यह अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 341 है, गांधी बनाम लेनिन की पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह एसे डांग है। क्वेश्चन नंबर 342 है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 343 है, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। नंबर है 344, लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो ये थे गदर पार्टी के। नंबर 345 है, 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य का न होना इसका बहिष्कार का मुख्य कारण था। नंबर 346, 1908 में बंबई की पहली राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण से हुई थी? तो यह हुई थी बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 347 कि किसने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। नंबर 348 है, अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 349, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो ये किए थे मार्गरेट नोबल या सिस्टर निवेदिता के लिए। एक बार फिर से इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद शेरनी के नाम से संबोधित किए थे और रविंद्रनाथ टैगोर लोकमाता के नाम से तथा अरविंद घोष अग्निशिखा के नाम से संबोधित किए थे मार्गरेट नोबल को, जिसे सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 350, बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन 1911 में समाप्त किया गया था और उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 351 है, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 352, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो ये थे जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन नंबर 353, विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? तो ये है मुस्लिम लीग ने दिया था, लीग के कराची अधिवेशन में 1942 में। क्वेश्चन नंबर 354, किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? तो ये था लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन नंबर 355 है, सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो ये पवनार से। क्वेश्चन नंबर 356, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका नगर के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सोहन सिंह भाखना। नंबर 357 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिए थे शंकर नायर। नंबर 358, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो ये कहते रॉलेट एक्ट पास होने के समय। 359 नंबर क्वेश्चन, किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। नंबर 360, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे? तो ये 11 लोग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 361 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय 13 अप्रैल 1919 के समय जनता कहाँ किस कारण से एकत्रित हुई थी? तो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए जालियांवाला बाग जो था उसमें एकत्रित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 362 है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। 363, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? तो ये किए थे ब्रिटिश संसद ने। क्वेश्चन नंबर है 364, भारतीयों को 1947 के सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो यह है माउंटबेटन योजना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 365 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम यानी प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में और इसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी। क्वेश्चन नंबर है 366, शिमला सन्यासी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो ये थे एओ हुम। कौन थे? एओ हुम। प्रश्न नंबर 367 है, हजारीबाग की जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपने अड्डा कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था नेपाल में।
प्रश्न नंबर 368 है, अभिनव भारत क्या था? तो यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। प्रश्न नंबर 369 है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो यह था अहमदाबाद के आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 370 है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान में है। क्वेश्चन नंबर 371 है, अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? तो यह था नाना साहब का। नंबर 372 है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिए थे क्रांतिकारी वी.डी. सावरकर ने। नंबर 373 है, नाना साहब को सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था, कौन थे? तो ये थे तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर है 374, चपाती और लाल गुलाब का संबंध किससे था? तो 1857 के विद्रोह से था। क्वेश्चन को यहाँ घुमा करके दिया है, यहाँ पर कहीं कहीं देता है कमल और रोटी, कमल और रोटी, इसी को यहाँ लिख दिया है, कमल को लिख दिया है लाल गुलाब और रोटी को लिख दिया है चपाती। तो ये भी क्वेश्चन देता है, इसलिए आप लोग ध्यान दें, दोनों क्वेश्चन सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर है 375, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। नंबर है 376, खेरा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो यह था सरकार के विरोध। क्वेश्चन नंबर है 377, लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 378 है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने के लिए ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? जून 1948 तक ये घोषणा था कि मतलब ब्रिटिश जो है वो इंडिया से चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379 है, चिटगांव शस्त्रागार यानी चटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो वो थे सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 380 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ अंगीकृत किया था? ये बंबई में किया था। नंबर 381 है, सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत के आगमन के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। नंबर 382 है, किस एक्ट के अंतर्गत भारत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो ये था भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 383 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 384, भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या क्यों की? तो उसने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हुई, इसका बदला लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 385 है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 386 है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली थी? तो आजीवन निर्वासन की सजा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 387 है, भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? तो पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में उन्हें फांसी की सजा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 388 है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उस भगवान को नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 389 है, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों तक उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो ये थे जतीन दास। क्वेश्चन नंबर 390 है, पूना अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो ये थे चापेकर बंधु। क्वेश्चन नंबर है 391, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो यह है लंदन में। क्वेश्चन नंबर 392 है, सूर्य सेन के किस संगठन से संबंधित है? तो ये थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। क्वेश्चन नंबर 393, आजाद हिंद फौज की किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो ये थे शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह, दिल्ली और प्रेम सहगल। क्वेश्चन नंबर 394 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापित की थी? तो ये चीतू पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 395, 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोंधू पंत था? तो ये नाना साहब का नाम धोंधू पंत भी था। नंबर 396, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये हडसन ने गिरफ्तार किया था।
क्वेश्चन नंबर 397 है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये कहे थे बी डी सावरकर ने। नंबर है 398 कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 399 है किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान को। क्वेश्चन नंबर 400 है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय साम्यवादी पार्टी स्थापित कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ताशकंद में। और इस तरह से आज का वीडियो का जो प्रश्न उत्तर से समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।